कोरोना वैक्सीन की दौड़ में फिलहाल चीन पिछड़ता नजर आ रहा है। चीन से पहले ही अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की फर्म बायोएनटेक एसी ने इस हफ्ते में ऐलान कर दिया है कि उन्होंने जो टीका तैयार किया है वे कोविड-19 संक्रमण रोकने में 90% तक कामयाब है। शुरुआत में अंदाजा यह लगाया गया था कि इस होड़ में बाजी चीन मारेगा, मगर अमेरिकी और जर्मन कंपनियों ने उससे पहले घोषणा कर दी, जिससे दुनिया भर में इन कंपनियों के शेयर भाव में भारी उछाल आया है। अब जानकारों का कहना है कि चीन तभी दुनिया में अपना प्रभाव बना सकता है जब वह ये साबित करने की स्थिति में हो कि उसका टीका ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी है। स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान के विशेषज्ञ सियाओ छिंगलू बायोटन ने कहा है कि चीन का टीका क्लिनिकल परीक्षण के आखिरी दौर में है, लेकिन अब चीन को ये आम धारणा बनानी होगी कि उसका टीका सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इस समय चीन के सामने अपनी छवि सुधारने की बहुत बड़ी चुनौती है। चीन सबसे पहले टीका पेश करे, इस कोशिश में उसने काफी ताकत झोंकी हुई है। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के ही वुहान में सामने आया था। चीन ने उसके फैलाव पर प्रभावी ढंग से काबू पा लिया, लेकिन वायरस के बारे में शुरुआती जानकारी छिपाने को लेकर उसकी दुनिया भर में कड़ी आलोचना हुई। तब से चीन इस कोशिश में जुटा हुआ है कि इस महामारी को रोकने का वैक्सीन सबसे पहले वही पेश करे, ताकि वह अपनी खोई हुई छवि को वापस पा सके। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अब भी ऐसा कर सकेगा, क्योंकि उसने अपना वैक्सीन गरीब देशों को आसानी से उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान कर रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन की वैक्सीन दुनिया की भलाई के लिए होगा। तब चीन वैक्सीन तैयार करने की WHO की साझा कोशिश का भी हिस्सा बन गया था। इसके बावजूद चीनी वैक्सीन बनाने के तरीकों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। चीन स्थित यूरोपीय संघ के राजदूत निकोलस टेपियस ने एक अखबार से बातचीत में WHO की कोशिश का हिस्सा बनने के लिए चीन की तारीफ की, लेकिन कहा कि वैक्सीन के वितरण, मूल्य और उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिलने को लेकर अभी कई सवाल बाकी है। प्रमाणित होने के लिए सैंपल अभी तक नहीं दिए गए हैं, जबकि ऐसा करना जरूरी होता है। चीन ने 60 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया है। इनमें ज्यादातर वे देश हैं जिन्हें चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड योजना के तहत कर दे रखा है। इन देशों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। कई लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देश भी इसमें शामिल है। चीन ने इन देशों को $1 अरब का अतिरिक्त कर देने का वादा किया है ताकि वो वैक्सीन खरीद सके, लेकिन फिलहाल सूरत यह बनी है कि एशिया के बहुत से देश फाइबर कंपनी से संपर्क कर रहे हैं। चीन की कंपनियां भी फाइजर से करार करने का इरादा दिखा रही है। इस संबंध में चीन के ड्रग रेगुलेटर ने शंघाई फोसून फार्मास्यूटिकल ग्रुप कंपनी की अर्जी को स्वीकार भी कर लिया है। इस कंपनी ने फाइजर से मिलकर साझा परीक्षण करने की अनुमति मांगी है ताकि फाइजर का वैक्सीन चीन को भी उपलब्ध हो सके। इस बीच टीका बनाने में जुटी चीन की कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना सारा डेटा प्रकाशित कर दे, ताकि समकक्ष वैज्ञानिक उसकी समीक्षा कर सके। जानकारों का कहना है कि चीन की कंपनियां ऐसी सूचनाएं सार्वजनिक करेगी, तभी दुनिया उनके टीके पर भरोसा करेगी। यदि आपको कोरोना वैक्सीन की अपडेट जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।